यहीं रुक गए। ये लो रुपए। प्रियदर्शनी वर्किंग विमेन्स हॉस्टल। ओहो हो, बढ़िया नाम है। यहाँ प्रियदर्शनी नाम किसका हो सकता है? अरे भैया, एक बात तो बताओ। कहिए। कुछ नहीं बहन जी, जाओ जाओ जाओ। ओहो, हे भगवान, मालूम होता है कि ये छोकरा है। छोकरी के कोई लक्षण नहीं है इसमें। छोटा सा एक ऑपरेशन करो तो ये छोकरा बन जाएगा। सिर्फ आवाज ही जनानी है। ठहरो ठहरो, एक बात पूछूं? क्या है, पूछो। पैमेला बिटिया को जरा बुलाओगी? वहां जाके बोलो। ये भी कैसी गरम मिजाज है। पैमेला के क्या लगते हो? वो बॉयफ्रेंड? हाँ, पैमेला का नहीं। फिर? तुम्हारा। इसमें हंसने की क्या बात है? मैं बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता? जिस स्कूल में तुम लोग पढ़ते हो मैं वहाँ का मास्टर रह चुका हूँ। जाके पैमेला को बुलाओ। बस करिए सज धज, तेरा बॉयफ्रेंड नीचे इंतजार कर रहा है। रंजीत आया है। लीजिए, जिसे खोज रहे थे वो आ गई। अब हम चले। हाय सदके जावा। टाटा टाटा। तुम इन भूतनियों के साथ कैसे रहती हो? क्या हुआ बिटिया, बहुत कमजोर हो गई हो? दुबली होने के लिए खाना छोड़ दिया? लो, मम्मी ने भिजवाया है। ये सूट का कपड़ा, ये आम का अचार और ये रहे पापड़। सब तुम्हारी पसंद की चीजें। तुम्हारे घर न आने की वजह क्या है? क्रिसमस को नहीं आई, ईस्टर में भी नहीं आई। किससे नाराज हो? मम्मी और डैडी से? तुम्हारे लिए उनके मन में बहुत फिक्र है। बिटिया, तुमने अपनी मर्जी से किसी को चाहा, ये गलत है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हर माँ बाप ऐसे रिश्ते मंजूर नहीं करते। अगर तुम अक्लमंद होती तो उन्हें किसी न किसी तरह मना लेती, लेकिन तुम भी बड़ी जिद्दी हो। 2 साल से उनको मिली तक नहीं। एक बात और पूछूं, तुम कौन सी नौकरी करती हो बिटिया? मॉडलिंग। मॉडलिंग? कुछ दिन पहले किसी मैगजीन में तुम्हारी सेक्सी तस्वीर देख के मम्मी बहुत रो रही थी। क्यों बिटिया, ये सब करने की क्या जरूरत है? जो मर्जी में आए वो करो। काफी देर हो गई, मैं चलता हूं।
वहां पहुंचते ही मम्मी डैडी पूछेंगे कि तुम घर कब आओगी, तो उन्हें क्या जवाब दूं मैं? आऊंगी मैं चलता हूं। अगर सब शर्तें मंजूर हैं तो आपका काम मैं एक्सेप्ट करूंगा, मगर एडवांस के 10,000 रुपए मुझे कल ही मिलने चाहिए। बाएं तरफ मुड़ो। जरा मुस्कुराओ। गुड। अब एक और पोज लेंगे। ऐसे हाथ ऊपर करो। दैट्स नाइस। ओके, रेडी? Very good. Okay. Okay. आज के लिए इतना काफी है। कपड़े बदल लो। रंजीत, बेचारे को तुम जाओ कहने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। जानता है कि हम लोग एक साथ जाएंगे, ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी हम दोनों उसके सामने इकट्ठे पहुंच जाते हैं ना, वो कुछ परेशानी में पड़ जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? ये तो वही जाने। बंदा तुम्हारा आशिक होगा। पमीला, बीच पे जाके कुछ और तस्वीरें निकालनी होंगी। कल बीच पर मिलेंगे। इसका मतलब कल मैं कराटे क्लास में नहीं जा सकती? हाँ, एक दिन तुम नहीं जाओगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? पहले काम फिर कराटे। सुनो, ब्लैक बेल्ट लेने के बाद किसी से मारपीट करने मत जाना, नहीं तो लोग मुझे लड़ाकू औरत का पति बोलेंगे। है ना? उन पंछियों की तरह हमारे भी पंख होते तो हम भी आसमान में यूं उड़ते, इस दुनिया से दूर, बहुत दूर, बस मैं और
गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आई एम इंस्पेक्टर राजेश मल्होत्रा। बैठिए, क्या बात है? यहाँ कोई पमिला रहती है? जी। जरा बुलाइए तो। रानी, रानी जी तमिला को जरा बुलाना। जी अच्छा। बैठिए। मिस पमिला है ना? जी हाँ। मेरे सवालों का सोच समझकर जवाब दीजिए, यस और नो। मरहूम रंजीत से आपका क्या संबंध था? वो मेरे मंगेतर थे। व्हाट वाज ही? जहाँ मैं मॉडलिंग करती थी वहाँ वो वीडियोग्राफर थे। आप दोनों का यह सिलसिला कब से चल रहा था? 8 महीनों से। उस दिन वहां जो कुछ भी हुआ आप मुझे बताइए। कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट रीजन फॉर द क्वारल? मगर जो भी बोले सच बोले। कातिल को इससे पहले कभी देखा है आपने? इस शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप में जिस दिन डकैती हुई थी तब उन्हें व्हाइट मारुति वैन में भागते हुए मैंने खुद देखा था। उन्हीं लोगों ने यह कत्ल किया है, यकीन के साथ आप कह सकती हैं? Yes, sir. I'm sure about it. ज्वेलरी शॉप को लूटकर वो लोग भाग रहे थे, ये आपने कैसे जाना? उस दिन उन लोगों की मारुति वैन हमारी गाड़ी से टकरा गई थी। तब वो लोग अपनी गाड़ी बहुत तेज भगा के ले गए थे। रंजीत की किसी से जाती दुश्मनी जैसी बात थी कोई? वेल, एनी प्रोफेशनल एनिमिटी और एनीथिंग? नहीं सर, रंजीत की किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। वो बहुत भले आदमी थे। ये आपका नहीं, रंजीत की प्रेमिका का बयान लगता है मुझे। ऑलराइट, जरूरत पड़ी तो मैं फिर आऊंगा। सी यू। यहां खड़े हुए लोगों में से रंजीत का कातिल कोई है? नहीं सर, इनमें से कोई भी नहीं। इन सबको अंदर कर दो। चलो। अब मैं चलूं सर? जस्ट अ मिनट। सखाराम, बाहर खड़ी माँ बेटी को यहां ले आओ। उस दिन वैन में जो लड़की थी वो यही है सर? मैं नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। इनको गलतफहमी हो गई है। झूठ मत बोलो। ये कभी झूठ नहीं बोलती इंस्पेक्टर साहब। उस समय तो मेरी बेटी मंदिर गई हुई थी। मंदिर में? हाँ। हाँ? झूठा बयान देने के लिए किसी ने धमकाया तो नहीं? नहीं साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मेरी बात मानिए। लेकिन सर तुम जाओ। ये दोनों झूठ बोल रही हैं सर। उस दिन वैन में यही लड़की मौजूद थी। एक बात का यकीन हो गया है मुझे, इस सब के पीछे जरूर किसी का हाथ है। बस मैं तो यही कहूंगी कि तू अपने घर चले जा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आखिर वो तेरे मम्मी डैडी हैं। कुछ दिन घर में रहेगी तो ये अकेलापन दूर हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। छोटे बच्चों की तरह बेकार की जिद मत कर। चाहे जो कुछ भी कह लो, मैं घर नहीं जाऊंगी। मेरी बात मान, आज ही तू अपने घर चली जा। शनिवार को मैं अपने घर जाते वक्त तेरे वहां आ जाऊंगी। पैमिला, तुम्हारा फोन है।
हेलो, पैमिला बोल रही हूँ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। नहीं माँ, डैडी यहाँ के क्या करेंगे? प्लीज मम्मी, मैंने कह देना मैं नहीं आऊंगी। पैमिला। तुम्हारा कुछ दिन के लिए घर पे जाके रहना ही अच्छा है। आखिर मम्मी डैडी हैं तुम्हारे। मैंने इसे यही समझाया था, ये मानती ही नहीं। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। और फिर बार बार यहाँ पुलिस के आने जाने से और पूछताछ करने से हॉस्टल की बदनामी होगी पमिला। तुम खुद ही सोचो। लीटर डाल दो। बहुत चिकनी चिड़िया है। आज ही मम्मी तुम्हारी बात कर रही थी। गाड़ी से सूटकेस निकालो राजू।
जी। बेटी रो मत। तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? ठीक तो हूँ। महीनों बीत गए तुझे देखे बेटी। मम्मी डैडी घर में नहीं है? डैडी वकील के पास गए हुए हैं बेटी। उस जमीन का केस अभी तक खत्म नहीं हुआ। तुम ऊपर जाके आराम करो। उठो बेटी, जाओ। पामिला, तेरे डैडी मान गए थे रंजीत को दामाद बनाने के लिए। हम वहां आने ही वाले थे। बेटी, रो मत। साहब, पैमिला बेटी आ गई। कहाँ है वो? ऊपर अपने कमरे में है। बिटिया देखो, डैडी आ गए। डैडी। बेटी रो मत बेटी, हिम्मत रखो, जाओ आराम करो। जाओ बेटी। हाँ हाँ। कौन सी वैन? देखो माँ, उधर वो सफेद मारुति वैन, वो लगातार मेरा पीछा करे माँ। सड़क पर कई गाड़ियाँ आती जाती हैं, मगर वो तेरा पीछा क्यों करेंगे भला? नहीं मम्मी, वहाँ कर देखो ना प्लीज। कहाँ है? वहाँ है, प्लीज आओ माँ। चल दिखा। कहाँ है वैन? अरे अभी तक तो यही खड़ी थी, मैंने खुद देखा था मम्मी। तो क्या वो हवा में गायब हो गई? ये सब तेरा वहम है। तू अंदर चल। उस वैन का नंबर या कोई और डिटेल्स कुछ भी आप नहीं जानती? मैं ध्यान नहीं दे सकी इंस्पेक्टर साहब।
लेकिन एक बात पक्की है, मेरा पीछा करने वाला वही शख्स है। आप बहुत घबराई हुई हैं, जरा हिम्मत से काम लीजिए। उसे फौरन अरेस्ट कर लीजिए सर। मेरे रंजित को मारने वाला वही है। किसे अरेस्ट करूं मैं? आपकी बात मान गया तो शहर के हर मारुति वैन वाले को अरेस्ट करना पड़ेगा, और यह बात बिल्कुल नामुमकिन है। सर, इस केस में लापरवाही ना करिए। बेशुमार दौलत और प्रभाव से सारे सबूतों को बर्बाद कर सकते हैं वो जालिम। पुलिस वाले रिश्वत खाकर केस दबा देते हैं, ये बात मुझे याद दिला रही है मैडम। जा सकती हैं आप। मेरा ये मतलब नहीं था इंस्पेक्टर। रंजीत का कत्ल हुए इतने दिन हो गए, मगर मुजरिम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, यही ना? कोई भी ऐरा गैरा उठ के यूं ही इल्जाम लगा देता है पुलिस पर। सिर्फ शक पर गिरफ्तार होने वाला शख्स हकीकत में मुजरिम हो यह जरूरी नहीं। जो करना है मैं जानता हूं, आप जाइए। पमेला, क्या हुआ? तू इतनी घबराई क्यों है? क्या बात है? मैं क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। हुआ क्या? उस दिन जहाँ से मैं अपने घर गई थी ना, तब रंजीत को मारने वाले ने मारुति वैन में मेरा पीछा किया था। वो उसी की वैन है, ये कैसे पता चला? जैसे ही मैं घर आई तो वो घर के बाहर ही था। पुलिस स्टेशन पे जब मैं पहुंची तो वहाँ भी। हर वक्त यही सोचते रहने से तेरे मन में वहम बैठ गया कि वो तेरा पीछा कर रहा है। मगर पुलिस स्टेशन क्यों गई थी? इंस्पेक्टर से बात करने। क्या कहा उन्होंने? लगता है उन्हें मेरी बातें कुछ पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा है कि पता लगाएंगे। अब मैं क्या करूं? अपने घर जाने में भी डर लग रहा है मुझे। क्यों? अगर फिर वो वैन मेरा पीछा करे तो? छी, समझ में नहीं आता क्या करूं। मन में इतनी घबराहट हो रही है कि बस। तू डर मत, मुझे ऑफिस से लौटने दे, मैं भी तेरे घर चलूंगी पेमेला, ओके? चाय वहां रख दो। क्या है? अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? पूछो, क्या बात है? वही उस दिन हॉस्टल में जब मैं आया था, दुबली पतली सी एक जवान छोकरी को देखा था। दुबली पतली सी जवान छोकरी? दफ्तर के पास खड़ी थी वो तो हमारी वार्डन थी। उनकी 40-45 साल की उम्र होगी। डेट ऑफ बर्थ से उम्र की गिनती मत करना, मेरी नजर में 20-22 से ज्यादा नहीं लगती। लेकिन तुम जानना क्या चाहते हो? वो उसकी शादी हो चुकी? नहीं तो मामला क्या है? उसे देखने के बाद, उसकी मासूमियत को देखने के बाद मेरी ये ख्वाहिश कि उससे ही शादी करूंगा। तो सुनो, उस दुबली पतली का ब्याह हो चुका है, मगर उसका पति बेचारा मर गया। पति मर गया? चलो अच्छा हुआ। दुबली पतली ने अपने पति को जहर देकर मारा था, यही लोगों का कहना है। हे भगवान, तो दुबली पतली सचमुच पुतली बाई है? क्यों, ये पगला क्या बोल रहा है? बेटी, ये क्या हालत बना रखी है? बेटी, तैमिला को तुम बाहर ले जाकर घुमा लाओ। सुबह शाम यहीं बैठी रही तो उसका मन दुखेगा। तो फिर मैं भी साथ में जाऊंगा, मैं यहाँ पर बैठकर बोर हो गया हूँ। तू भी बोर होता है, इसीलिए तो तनख्वाह पाता है। पार्टी खत्म होती है, हम वापस आ जाएंगे। चलें? हाँ चलो।
हाँ 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 सिट डाउन स्टैंड अप सिट डाउन स्टैंड अप चुप बे साले स्टैंड अप कीप इट लगता है कोई ड्रिल मास्टर है स्टैंड अप और सिट डाउन बोलता है ए बेरर साहब क्या मांगता है साहब? नेपोलियन है क्या है क्यों नहीं साहब? पैक के 60 रुपए लगेंगे। वो नहीं भाई मेरा यार नेपोलियन आगरे कैंट वाला अपन को मालूम नहीं, अपन आए साहब। और कोई अच्छी क्वालिटी है जान एक्स्ट्रा मिलेगा। मोनिशा या होटल में आई है हाँ वो भी तो आगरे वाली है ना जरा उसे बुलाना मैं उससे मिलना चाहूंगा वो नहीं है सर, मैं ब्रांडी का नाम बताया। हाँ। अब तो जा पटियाला पैक जानता है ना यानी डबल लार्ज ट्रिपल एक्स रम लेकर आ देखता हूँ तू कितना होशियार उसके साथ पानी मत लाना हाँ चल जल्दी। ये राजू कहाँ चला गया? आ जाएगा अपने आप तो चल मेरे साथ चल। अरे पेमिला बिटिया अरे अरे मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो अरे भाई मारुति वैन का नंबर फिर से बताना। ओके प्रेसिडेंसी होटल है मैं अभी वहां जाता हूं। तू चिंता क्यों कर रही है? पुलिस अब उन्हें पकड़ लेगी। तू बेफिक्र रह सकती है पामेला। रंजीत के कातिल को वो अब तक नहीं पकड़ सके। मुझे तो शक है कि उन लोगों ने पुलिस को ही खरीद लिया होगा अब तक। पागलों की तरह बातें मत कर। पुलिस का काम पुलिस पर छोड़ दे, वो खुद देख लेंगे। स्विमिंग पूल किधर है? वहाँ उस तरफ है सर। लतिका तुम्हें रेलवे स्टेशन हम छोड़ देंगे, हम भी तो उसी तरफ जा रहे हैं। हाँ लतिका डैडी के साथ चली जाओ। राजू जी हम लोग शर्मा जी के घर पर पार्टी में जा रहे हैं, लौटने में देरी होगी। रात को तू बाहर कहीं मत जाना, पेमिला अकेली है। मैं कहाँ जाऊंगा भला, आप लोग बेफिक्र जाइए। राजू ये लो। मैं क्या करूंगा इन पैसों का? कभी कभी एक आध पैग मारने के लिए काम आएंगे, रख लो। मुझे नहीं चाहिए। अरे ले लो। जी नहीं। ले भी लो, अपनी खुशी से दे रही है। चलो ठीक है। मिला मैं तेरा बाहर जाऊं? नहीं, तुम पीने के लिए बाहर जा रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, स्वर्ग के मम्मी डैडी की याद में मन बेचैन हो रहा था, मन की शांति के लिए मंदिर जाना चाहता था, तुमने टोक दिया। ईश्वर तो हर जगह मौजूद है, मैं यही प्रार्थना करूंगा। ऐसा है तो तुम जाओ राजू। मैं अभी गया अभी आया। वो देखो अपनी लाल मारुति वाली का चमचा आया है। उसे इधर बुला। हेलो, आओ जी हमारे साथ कंपनी दो। वहाँ कुर्सी के साथ आऊं? हाँ।
और लो पिराजी, बस आखिरी नहीं कुछ भाई। नहीं होगा, चढ़ा जाओ। बहुत में आए। अरे कुछ नहीं होगा, अगर गड़बड़ हो गई तो हम घर पहुंचा देंगे। पमेला अकेली है वहाँ। कौन पेमिला बिटिया? आपकी बेटी है? बेटे तो नहीं है, लेकिन बेटी से कम नहीं है। उसके मम्मी डैडी घर पर नहीं है, वो दोनों बाहर पार्टी में गए हैं। पार्टी से लौटने में देर होगी। हैं? एक और पैक मार सकता छप हूँ? जाओ। हम्म। हम्म। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। May I come in, please? Yes. I am Rajesh Malhotra. अब वो कैसी है डॉक्टर? I must say she has not yet recovered. बीती हुई बातें अब वो याद नहीं कर सकती। सदमे की वजह से उसने अपनी याददाश्त खो दी है। माँ बाप की मौत के बारे में उसने कहा कुछ? नहीं, जब से आई तब से मुंह खोल के बात नहीं की। शी इज टोटली अपसेट, जैसे अंदर ही अंदर उबल रही है। इस केस के बारे में तो आप जानते हैं। शी इज द ओनली विटनेस। कैन आई सी हर? तमिला, तमिला, इस हालत में कोई पूछताछ न करें तो अच्छा होगा। ये कुछ भी नहीं बता पाएगी।
वो मरी नहीं साली, जिंदा लाश की तरह अस्पताल में पड़ी है। उसके माँ बाप को गोली मारने की क्या जरूरत थी? बेकार में मुसीबत मोल ले ली। पुलिस को पता चल गया तो हम सबको चक्की पीसनी पड़ेगी। अस्पताल से बाहर आंदे ही हम अंदर पहुंच जाएंगे। नहीं, अब वो कभी बाहर नहीं आएगी। मैं उसे ऊपर पहुंचा दूंगा। चलो। इधर आ। तेरा क्या नाम है? राजू। मेरा नाम राजू है। पमीला के मम्मी और डैडी मारे गए उस दिन तू कहाँ गया हुआ था? मैं बाहर गया था सर। किस काम से? घर के लिए सामान खरीदने। तू किस वक्त बाहर गया था? शाम को 6 बजे सर। कितने बजे वापस आया? सुना नहीं तूने? कब लौटा था बोल? अगले दिन सुबह। तो फिर रात भर कहां था? रात वो मतलब ये कि जो कुछ हुआ वो सब तेरी जानकारी में हुआ है? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। सच सच बोल, वरना तेरे बदन की एक एक हड्डी गिन गिन के बाहर निकाल लूंगा। मैं सब कुछ बताता हूँ सर। मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हुई। जेब में पैसा होता है तो पीने के लिए चला जाता हूँ। उन लोगों को जानता है तू? नहीं सर, पहचान लूंगा। शराब पीने के बाद तू कहाँ गया था बोल? मुझे कुछ भी याद नहीं है सर। सवेरा होते ही मैंने अपने आप को होटल की लॉन में पड़ा हुआ पाया। उस वक्त मुझे पेमिला रात को घर में अकेली है ये बात याद आ गई। जब मैं फौरन भागकर घर गया तो क्या बताऊं साहब। अनजान लोगों के साथ घूमकर शराब पी के झूमता है और अब मासूम बन के रोता है? एक बार मती मारी गई थी साहब। जानबूझकर मैंने कोई गलती नहीं की। जानबूझ के गलती नहीं की, लेकिन तेरी लापरवाही से 2 जानें चली गई। हाँ। ठीक है, मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी। तुझे उन लोगों को पहचानना होगा। जी। पेमेला, पेमेला, पेमेला। पेमेला, पेशेंट को इस तरह डिस्टर्ब मत करो। ये दवा खा लो। पमेला आपकी क्या लगती है? सहेली। सिस्टर, डॉक्टर ने क्या बताया? ठीक होने में कुछ दिन और लगेंगे।
तुम कब आई? बस अभी अभी। पैमेला की तबीयत अब तक सुधरी नहीं। ऐसे ही पड़ी रहती है, कुछ भी बोलो कोई असर नहीं। डॉक्टर का कहना है ये अपनी याददाश्त बिल्कुल खो बैठी, बेचारी। ये सब मेरी वजह से हुआ। उस रात अगर मैं घर पर होता तो ऐसा नहीं होता। पैमेला, ये क्या कर रही है? ये सब क्या है? सॉरी, ये एक मेंटल पेशेंट है। किससे पूछकर इन्हें बाहर लेके गए थे? बहुत दूर नहीं गए, पास के बगीचे में ही। अगर कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता मैडम? सॉरी सिस्टर। हम उसे अपनी मर्जी से नहीं ले गए थे। पैमेला बिटिया अपने आप ही झील किनारे सैर करने गई थी। तुम सब हमारे लिए समस्या मत बनाना। फिर से ऐसा किया तो डॉक्टर से शिकायत करूंगा। लतिका, जरा सुनो। क्या है राजू? अब तक केस का कोई सुलझाव नहीं हुआ? नहीं। तुम पुलिस स्टेशन जाके इंस्पेक्टर से बात करो। तुम्हारे सिवा आप कौन है जो इस केस के बारे में बात कर सके? के मन में शुरू से ही उन पर शक था सर। उस मारुति वैन के बारे में कई बार उसने मुझे बताया था। पहले तो मैंने यकीन नहीं किया, बाद में घटी घटनाओं से मालूम हुआ कि इन सब घटनाओं का रंजीत के कत्ल से जरूर कोई ताल्लुक है। माँ बाप के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं रखा करती थी पैमेला, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है सर। पैमेला का मॉडलिंग करना उन लोगों को इतना पसंद नहीं था। और फिर पैमेला और रंजीत के बीच जो संबंध था उसमें उन लोगों को एतराज जरूर था। पैमेला एक मॉडर्न लड़की है ना? एकदम स्मार्ट लड़की थी वो। देखने में तो जरा तेज लगती थी, पर वो बड़ी मासूम है। रंजीत की मौत के सदमे से वो टूट गई बेचारी। उसके बाद घटी घटनाओं से वो मन ही मन में घुट घुट के मर रही है। अब उसे देखती हूँ तो पुरानी पैमेला है वो। विश्वास भी नहीं होता सर। पैमेला का और कोई भी अपना नहीं? अब उसका अपना कहने लायक कोई नहीं है सर। दूर के रिश्तेदार तो हैं विदेश में, मगर सालों से वो लोग वहीं सेटल्ड हैं। अब इस दुनिया में पैमेला का मेरे सिवा और कोई भी नहीं है सर। उन जालिमों को सजा दिलवाना आपके हाथ में है इंस्पेक्टर साहब। केस की चश्मदीद गवाह सिर्फ पैमेला है जो बीमार है। वो नॉर्मल स्टेज में आने के बाद ही मुजरिमों के खिलाफ कुछ ना कुछ एविडेंस दे पाएगी। 1 हफ्ते के अंदर नॉर्मल स्टेज में आ जाएगी, डॉक्टर ने मुझे बताया। हेलो सर। यस, मैं अभी आता हूं। ओके सर, आप जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मिस पैमेला, हाउ आर यू? मैं तुम्ही से मिलने यहां आया हूं। लुक, उस दिन हुआ क्या था? सी पैमेला, तुम्हारा कोऑपरेशन मिले तो ही मैं मुजरिमों को पकड़ने में कामयाब होऊंगा। पैमेला, कम ऑन, टेल मी। इंस्पेक्टर, ये लड़की एक मेंटल पेशेंट है, इसके लिए इलाज किया जा रहा है।
हम इसे जल्द से जल्द नॉर्मल स्टेज में लाना चाहते हैं। आप हमारा काम ना बिगाड़िए। प्रमिला जब तक बात नहीं करेगी डॉक्टर, तब तक हमारा काम भी बिगड़ा है। इसे पुरानी बातों की याद दिलाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेंटल पेशेंट्स हमेशा सेंसिटिव होते हैं। प्रमिला तो अब रिकवरी स्टेज में है। गुजरी बातों को दोबारा दोहरा के आप उसे बेचैन न कीजिए। चलता हूँ। नर्स, टेक केयर। यस सर। डॉक्टर, यस। प्रमिला की हालत बिल्कुल सुधर जाए इसकी आप लोगों से भी ज्यादा जरूरत हम लोगों को है। डू यू अंडरस्टैंड मी? हो सकता है मुझे यहाँ फिर आना पड़ेगा। जरूर आइए, लेकिन तंग मत। नेवर। थैंक यू। बाय डॉक्टर। बाय। जुहू पुलिस स्टेशन। क्या खून? कहां? सर्विस स्टेशन में? हटाओ इनको। चलो हटाओ, हटो यहां से। क्या तमाशा हो रहा है? हट बे, चल चल हटाओ। इस अहमद को तुम लोग जानते थे? ये हमारा दोस्त था। विक्रम, अमित,
राखी, हादसे के वक्त तुम तीनों में से कोई यहां मौजूद था? नहीं साहब। तुम्हारे और अहमद के दरमियान झगड़ा या फिर कोई हाथापाई हुई? बिल्कुल नहीं साहब। यहां काम करने वालों का यह कहना है कि वर्कशॉप में एक्सीडेंट की वजह से अहमद की मौत हो गई। तुम्हें क्या कहना है? एक्सीडेंट नहीं है सर, जानबूझ के किया गया मर्डर है ये। हाइड्रोलिक जैक कभी इस तरह नीचे नहीं आंदा साहब। कैसे कह सकते हो? वो धीरे से नीचे आंदा है जी। तो फिर ये एक मर्डर है, इसका तुम्हें यकीन है? यस सर। कुमार, सर। दस्तखत ले लो। जी अच्छा। इंस्पेक्टर का कहना है कि वर्कशॉप में हुई दुर्घटना में अहमद मारा गया। इसमें जरूर कोई चाल है। हाँ यार, मैंने भी कुछ ऐसा लग रहा है। दाल में जरूर काला है। पमीला का सगा तो कोई बाकी नहीं रहा, फिर खूनी कौन हो सकता है? भला पगली लड़की के लिए कत्ल कौन कर सकता है? उसे ऐसी लापरवाही से मत छोड़ो, उस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर को हम पर ही शक है। अरे हमने जो मर्डर किया है उसका पता चल गया तो वो भी सोचने की बात है। सर्विस स्टेशन में काम करने वाले अहमद को जानता है तू? नहीं साहब। नहीं जानता? नहीं साहब, अहमद नाम जिंदगी में मैं पहली बार सुन रहा हूँ। देख, झूठ बोलेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ये तो बता, पामिला की गाड़ी की सर्विस कौन करता था? नहीं जानता साहब। नहीं जानता? नहीं। इसे जानता है? नहीं साहब। मैं अब चला लतीका। क्या हुआ राजू? यहीं रहा तो पुलिस मुझे अंदर कर देगी। उस इंस्पेक्टर की नजर मुझ पर ही अटकी है। मेरे पीछे कोई नहीं है, इसलिए वो हरदम मुझे ही डरा रहा है। बात क्या है? उस सर्विस स्टेशन वाले अहमद को कल किसी ने जान से मार डाला। शहर में होने वाले हर खून खराबे का मुझे ही जवाब देना पड़ रहा है। मैं क्या तिहाड़ जेल से भागने वाला शोभराज हूँ? तुम बात तो बताओ। मुझे थाने बुला लिया और अहमद की फोटो दिखा के उसे जानते हो, हमारी गाड़ी की सर्विस उसे कराता था, ऐसे सवाल करके मेरा उन्होंने दम निकाल दिया। बस यही बात है। पुलिस जिस पर शक करती है उससे सवाल करेगी ही। तो तुम्हारा ये मतलब है कि इस कत्ल के पीछे मेरा ही हाथ है? पुलिस वालों ने अगर सुन लिया तो मैं 16 साल चक्की पीसूंगा। राजू तुम तो बहुत डरपोक निकले। मैं डरूंगा कैसे, नहीं बताओ। ये केस जल्दी खत्म हो जाता तो अच्छा था, वरना पल भर का भी चैन नहीं मिलेगा मेरे मन को। बेचारी उस पेमीला बेटी की वजह से मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं कब का भाग गया होता।
अहमद और राकी को मारने वाली वही है। पगली का नाटक करके वो हमसे बदला ले रही है। उसका अगला शिकार हम दोनों हैं। पमेला को पुलिस में पकड़ा दे तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वो खून क्यों कर रही है। इसलिए हम खुद उसका काम तमाम करेंगे। मिस पमेला वहां खड़ी है। सर्विस स्टेशन का अहमद मर गया। मरा नहीं, मार दिया गया। शहर में कल रात एक और कत्ल हुआ, फैब्रिकेशन यूनिट के रॉकी का। ये उन दोनों की तस्वीरें हैं। तुमने पहले इन्हें देखा है? लुक पमेला, हैव यू एवर सीन देम? बोलो बोलो, तुम अब भी खामोश क्यों हो? तुम्हारे रंजीत को, मम्मी और डैडी को मारने वाले कौन थे बताओ? उनको तुम पहचान सकोगी? याद करो। कम ऑन पमेला, टेल मी नाउ, कौन थे वो? अगर तुम कह नहीं सकती तो इस पेपर में लिख दो। जो भी हुआ सब इसमें लिख दो। कम ऑन। इंस्पेक्टर मल्होत्रा, मेरी इजाजत के बगैर यहां चले आए, आपने ठीक नहीं किया। मैंने आपसे पहले भी कहा था, शी इज ऑन द रिकवरी स्टेज। ऐसी हालत में इसके दिमाग पर कोई दबाव न दिया जाए। आप जाइए प्लीज। डॉक्टर, इतने दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर कब तक पमेला जिंदा लाश बनी रहेगी? आपकी परेशानी की वजह मैं जानता हूं। आपको केस की इंफॉर्मेशन चाहिए। कोई मर भी जाए तो परवाह नहीं, फाइल क्लोज होनी चाहिए। मगर हमारा मकसद ये नहीं, मरीज की जिंदगी ही सब कुछ है। इसलिए आई एम सॉरी, यू कैन गो नाउ। आई अंडरस्टैंड, मैं चलता हूं। मगर खून का मकसद तक नहीं जान सके आप। सिर्फ इतना ही नहीं, उस अहमद और राकी के कत्ल की बात को लेकर पब्लिक और अखबार वाले हमारे डिपार्टमेंट पर कीचड़ उछाल रहे हैं। केस को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बड़ी होशियारी से खून करके कातिल ने कोई सबूत नहीं छोड़ा। सही एविडेंस मिले बिना सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी बेकसूर को अरेस्ट करना क्या जायज होगा सर? आज सुबह होम मिनिस्टर का फोन आया था। एकदम गुस्से में थे। कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो चुकी है, विधानसभा में विपक्ष हंगामा मचा रहा है। सर, इस केस की एक ही गवाह है पमेला, जो अपनी याददाश्त खो बैठी है। जब तक वो बयान देने के लायक नहीं होती तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अहमद और राकी की मौत जानबूझकर किए गए कत्ल हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं। एंड दोज वर क्रूअल मर्डर्स। कुछ भी करो, मुजरिम गिरफ्तार होने ही चाहिए। कल होम मिनिस्टर गेस्ट हाउस पर आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ और सुनना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा सर। 2 दिन के अंदर अंदर मुजरिम को हिरासत में ले लूंगा मैं, जिंदा या मुर्दा। ओके, विश यू गुड लक। अमित का घर यही है? जी हाँ। वो अंदर है? नहीं साहब। कब आएगा वो? नहीं जानता। कहाँ गया? कुछ बोलकर गया है? कुछ बोलकर नहीं गया साहब। चलो। इधर आ। विक्रम है? नहीं साहब। कहाँ गया है? पता नहीं साहब, 3-4 महीने से यहाँ नहीं आया। कहाँ मिलेगा वो? नहीं जानता साहब।
May I come in? Come in. डॉक्टर, ये मेंटल हॉस्पिटल है या कातिलों का खुफिया अड्डा? अगर यहाँ के मासूम मरीजों को कुछ हो गया तो जवाब कौन देगा? इसी वजह से तो मैं अपने पेशेंट्स को किसी से मिलने नहीं देता। कुछ दिन पहले किसी को पैमिला के कमरे के पास देखा था। इस बात की मैंने खुद आके कंप्लेंट की थी। आपने क्या कार्रवाई की है? हर कार्रवाई के लिए किसी को सफाई देने की हमें जरूरत नहीं। किसी को सफाई देने की जरूरत मुझे भी नहीं है इंस्पेक्टर। अभी 2 नकाबपोशों ने पैमिला पर हमला किया। पैमिला जब तक जिंदा है तब तक उनकी जान खतरे में है, इसी कारण हमला किया उन लोगों ने। डॉक्टर, जितनी जल्दी हो सके पैमिला को नॉर्मल स्टेज में लाने की कोशिश कीजिए, तभी इस केस का सुराग मिलेगा हमको। इसके लिए आपकी मदद की हमें जरूरत है। ठीक है, लेकिन किसी बुखार की वजह से एडमिट की गई पेशेंट नहीं है पैमिला। शी इज ए मेंटल पेशेंट। सही टाइम बताकर उसकी बीमारी का इलाज करना किसी भी साइकेट्रिस्ट के लिए मुमकिन नहीं। इंस्पेक्टर, आपकी तकलीफ मैं समझता हूं, लेकिन जो मदद मुझसे होगी वो मैं करूंगा। ऑल राइट। कल सुबह से पैमिला के कमरे के सामने पुलिस का पहरा होगा।
चलो हटो, हटो यहाँ से, हटो हटो हटो, चलो हटो, हटो यहाँ से, चलो हटो, दूर हटो। हाँ चेन बड़ा पता नहीं। इट्स ऑल राइट, सो जाओ। लगता है रात भर सो नहीं सकी है ना? हाँ, यूं रात भर जागना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अभी तो दवा भी नहीं खा रही हो, है ना? तुम्हारी बीमारी दूर हो गई है तो बेकार डॉक्टरों को परेशान क्यों करती हो? मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। जरा काम कर रहा था। डॉक्टर, पमीला अब नॉर्मल हो गई? ये बात यकीन के साथ अभी नहीं बता सकता। जब भी पमीला से मिलने आता हूँ कोई ना कोई बहाना करके आप मुझे उससे पूछताछ करने से रोक देते हैं। ऐसा क्यों डॉक्टर? ठीक कहा। पमीला को ट्रीट करने वाले डॉक्टर की हैसियत से यही मेरा फर्ज है। अब तो सिर्फ एक बुद्धू ही ये बात मानेगा कि पमीला अब भी मेंटल पेशेंट है। नहीं, अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। आप जैसे जिम्मेदार ऑफिसर को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। पमीला की बीमारी ठीक हुई या नहीं इसका फैसला हम करेंगे। कभी कभी हमें भी फैसला करना पड़ता है। शहर में 3 आदमियों का कत्ल हुआ, 3 क्रूअल मर्डर्स। पहले अहमद, फिर रॉकी, अब ये अमित। इन तीनों मर्डर्स के पीछे पमीला ही है, ऐसा मुझे शक है। खूनी का साथ देना भी उतना ही जुर्म है जितना खून करना। ऑपरेशन करते वक्त मरीज मर जाता है तो उसे मर्डर में बदलना या नेचुरल डेथ कहना आप लोगों का बाएं हाथ का खेल है। डॉक्टर, हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो ये मैं नहीं चाहता। यकीनन। लेकिन एक बात सच है डॉक्टर, पमीला अब एक मानसिक रोगी नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए, वो अब मरीज नहीं बल्कि खतरनाक कातिल है। कुमार जी, पमीला 24 घंटे हमारी निगरानी में रहनी चाहिए। कोई मिलने आए तो उसे पूछताछ करके ही अंदर जाने देना। यस सर। ओके ओके। गेट आउट, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये हॉस्पिटल है, कसाई खाना नहीं।
बीमारी ठीक होने पर भी बीमारी का बहाना करके मुझे धोखा देती रही। पहली बार किसी ने मेरी आंखों में धूल झोंकी। मुझसे भूल हुई। एक मासूम और अनाथ लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं, ये समझकर मैंने तुझ पर रहम खाया। I am ashamed of myself. You have cheated me. Come on, get out. Come on, get out. डॉक्टर प्लीज। अब तो तू बात भी कर सकती है। You are a criminal. Yes, I am a criminal. आपके सामने मैं ये कबूल करूंगी, दुनिया में मुझ पर किसी ने एहसान किया है तो सिर्फ आपने किया है, सिर्फ आपने। आपकी और इस हॉस्पिटल की मेरी वजह से बहुत बदनामी हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। मगर मैंने ये सब क्यों किया आप नहीं जानते। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। नहीं, मुझ पर हुए जुल्मों की दास्तान आपको सुननी होगी। मेरी मम्मी और डैडी को, मेरे रंजीत को मेरी आंखों के सामने मार डाला। अब बताइए डॉक्टर, मैंने जो किया वो गुनाह है? अगर आपकी बहन के साथ ये सब हुआ होता तो क्या आप ये बर्दाश्त कर लेते डॉक्टर? बेरहम दुनिया में डॉक्टर, जान और आबरू की कोई कीमत नहीं। पुलिस, कानून, इंसाफ, ये सिर्फ लफ्ज हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं, सिर्फ सुनने में। समाज के ठेकेदारों के सामने ये सब बंदी हैं, लाचार हैं, इसलिए खामोश हैं। अब आखिरी बार आपसे मेरी एक विनती है डॉक्टर, आज सिर्फ एक रात के लिए आप मुझे अपने यहाँ पनाह दे दीजिए। Juhu Police Station, SI Kumar here. Hello.
मैं सजा दूंगी।